तो वेलकम टू बैक आपका यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी में। तो हमारा आज का टॉपिक है 2022 में जो यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन जो पूछा गया था उसी पे आज टॉपिक पे चर्चा होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अन्य शक्तियां हैं। मतलब अन्य का अर्थ होता है कि इसका अर्थ होता है कि एकमात्र शक्ति, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एकमात्र शक्ति है। तो पहला ऑप्शन है आपका पास आपात की उद्घोषणा। दूसरा ऑप्शन है आपका पास मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तीसरा है भारत का राष्ट्रपति का महाभियोग चलाना। तो इन तीनों में क्या तीनों सही है, क्या ये दो सही है, क्या ये एक सही है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यूपीएससी में इसी तरह का हार्ड क्वेश्चन आता है और ऑप्शन 4 ही रहेगा। अब कभी कभी यूपीएससी 5 भी ऑप्शन देने लगा है। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखिए क्या होता है। तो नीचे दिए गए इनपुट का सही उत्तर चुनिए। तो पहला है 1 और 2, यानी कि इसका कहने का अर्थ है क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये दोनों सही है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था, आपात की घोषणा के अनुसरण का समर्थन कौन करता है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, यह क्या ये दोनों सही है। और तीसरा है भारत का राष्ट्रपति का महाभियोग चलाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। लोकसभा का बात हो रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। तो इसका आंसर जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि इसका केवल 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा, केवल 2 मंत्रिपरिषद के, ये आंसर होगा इसका, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। लोकसभा जो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है, राज्यसभा नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्रसभा आपात की घोषणा का अनुसरण नहीं करता है, भारत के राष्ट्रपति चलाना या नहीं करता, मतलब कि दोनों कर सकता है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा इसका, केवल 2। नीचे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। पहला ऑप्शन, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्य कर है कि वह अपनी अनुमति दे। तीसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उबंध नहीं है। ठीक है, तो क्या इसका देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका पास। इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, 2 और 3, यानी कि ये और ये सही है। ठीक है, और ये सही क्या सही है, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्य करे कि वो अपनी अनुमति दे। यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति पर जो संशोधन विधेयक जाता है उसका पास 3 चॉइस है, या तो वो विधेयक को अपने पास रख ले, या तो उसे वापस ले जाने को बोले, या फिर उसको संशोधन करने को बोले। 3 ऑप्शन है। तो वही ये बाध्यकर है कि वो अनुमति दे, कुछ तीनों में कुछ न कुछ उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता चल गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। भारत का महान न्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार का एकमात्र अधिकारी है जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। भारत की ये हो गया। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान न्यायवादी अपना त्यागपत्र देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्ति किया था इस्तीफा देती है। ठीक है, समझ गए आप। मतलब जो सरकार न्यायवादी को बनाता है, यानी कि न्यायवादी त्यागपत्र दे दिया, यानी कि सरकार भी दे दिया।
क्वेश्चन का कहने का अर्थ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए 4 को दे दिया है, इनमें से कौन सा कथनों का सही है इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा कि डी नंबर होगा, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। ना तो 1 है ना तो 2 नंबर। देखिए 2 नंबर तो ऐसे गलत है। ये कहने का अर्थ है क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन में कि जो महानवादी जो अपना त्याग पर जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है वो अपना त्याग पत्र दे दिया, यानी पूरा सरकार गिर गया, यानी सरकार को भी देना पड़ेगा। ये तो साफ साफ गलत है। और इसी ऊपर में देखिए पहला दिया गया है, ठीक है, पहला ऑप्शन, ये तो गलत है। अब ये देखिए, भारत का महानवादी और भारत का सीटर जनरल ही सरकार का एकमात्र अधिकारी जो भारत संसद बैठक में भाग लेने का, यानी भारत की संसद की बैठकों में सिर्फ भाग लेने का अनुमति दोनों का है और किसी को नहीं है। लोकसभा का मंत्री राज्यसभा नहीं है, ये तो सारा गलत है, यानी दोनों गलत ही है। यानी इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरा पे ऑप्शन है, देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है, उसी प्रकार 4 को ऑप्शन दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन में कौन सा सही है आपको चॉइस करना है। ये कानून दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताया गया है। ये कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। कितना के अंदर, 6 माह की बात किया। देखिए यहाँ पे ये कानून कोई समयवादी नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2, यानी कि ये सही है इसका, ठीक है। ये जो है ना क्वेश्चन, ये सही है पूरी तरह से। जो दल बदल विरोधी कानून है ये क्या होता है कि जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला निश्चित करना होता है उसको, ठीक है। यानी कि ये गलत है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। भारत का संविधान, देखिए भारत का संविधान आ गया है इसमें, ठीक है। भारत का संविधान मंत्रियों की 4 श्रेणियों का, अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हुआ, और वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी कितने हो गए, यानी कि कैबिनेट मंत्री 1, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री 2, और एक राज्य मंत्री एक उप मंत्री, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 मंत्री, ठीक है। और संघ राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या, यानी संघ राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर, यानी कि जो संघ राज्य में जो प्रधानमंत्री है उस मंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो राइट आंसर है, केवल बी। ये तो हल्का क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारा गलत है, मतलब कि ऑप्शन संख्या 1 गलत है और ये सही है।